सो अभी आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी ये तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहा था, तो अभी हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, यू एम वी यू ई, देन राव ब्लैकवेल थ्योरम, लेमन सेफी थ्योरम, देन क्रैमर राव इनइक्वालिटी, है ना। जैसे पहले यू एम वी यू ई देख लेते हैं, फिर ये राव ब्लैकवेल थ्योरम इज़ वन ऑफ द वे जो एक बेटर एस्टिमेटर देता है, और बाकी लेमन सेफी थ्योरम यू एम वी यू ई देता है, और क्रैमर राव इनइक्वालिटी जो है दैट विल अगेन इज़ द वन वे टू फाइंड यू एम वी यू ई। ठीक है, तो सर लास्ट में एक क्वेश्चन भी रह गया था। लास्ट में लास्ट की क्लास में एक क्वेश्चन था। हाँ, क्या रह गया था? आपने ट्राई किया या ऐसे ही मैंने बोला था? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बस हाँ, वो इंटरवल में ब्रेक करके उसका पीडीएफ गिवन था ना, तो अलग अलग कैसे निकालेंगे? हम्म, तो अलग अलग इंटरवल में निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है? तुम अलग अलग इंटरवल में निकालो एमएलए। तो इंटरवल के लिए अलग अलग एमएल आएगा फिर? हाँ तो निकालो, पर निकालोगे तभी तो। अब तुमने कोशिश नहीं किया होगा, जब ट्राई करोगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एग्जाम में तो तुम्हारे पास कोई हेल्प, कोई वो नहीं रहेगा, वहाँ खुद ही ट्राई करने होंगे, खुद ही आंसर लगाने होंगे। तो यहाँ अगर इंटरवल में डिफाइंड, अभी तुम एक काम करो, इंटरवल में ही, उसी इंटरवल में एमएलए निकालो। अगर मैं बोलूँ कि इस लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए क्या एमएलए आएगा, इस लाइक्लीहुड के लिए क्या आएगा? सर मान लो अभी के लिए पीडीएफ यही है बस, थीटा 2x की पावर थीटा -1, तो उसके लिए एमएलए निकाले हो? यस सर। क्या आया? एन हम्म स्मॉल एन ब्रैकेट में माइनस एन लॉग 2 माइनस समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n log x I द होल इनवर्स, ये आया था। और अच्छा, और सर दूसरे वाले के लिए ना, उसमें बस समेशन आई लॉग 1 माइनस एक्स आई हो जाएगा, लॉग एक्स तो आई। इसमें कोई मिल रहा है उस इंटरवल के हिसाब से आपको? सर फिर मुझे यही समझ में आया था ना, दोनों है तो क्या? एक तो इंडिकेटर फंक्शन आपको समझ आता है, ये इंडिकेटर फंक्शन समेशन पे लगा रखा है कि अगर एक्स आई हाफ से कम है तो ये लोगे, हाफ से ज़्यादा है तो ये लोगे। ओके सर, हो जाएगा। इसमें क्या है कि जब कहना चाह रहा है, पहला ऑप्शन को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसको ब्रेक करो, उसमें क्या ही है, एन टाइम की समेशन लॉग 2xi फ्रॉम 1 to n। अच्छा, लेकिन उसके लिए ये कब है, और इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स आया कब, जब xi लेस देन इक्वल टू हाफ है। और इसी में कह रहा है कि एन टाइम, अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि समेशन xi जब लेस देन हाफ है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, इसकी 0 हो जाएगी। ये कहने का समेशन पे इंडिकेटर फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ पे हो जाएगा एन टाइम, अब ये लॉग समेशन, समेशन लॉग, मतलब जो भी है ये xi लेस देन हाफ के लिए है, और 2 माइनस 2xi, इस पूरे का इन्वर्स i फ्रॉम 1 to n, ये तब है जब xi की वैल्यू मोर देन हाफ है, ये है। तो आप अलग अलग निकाल लो दोनों केस में, देखो क्या आ रहा है। तो एक जब x लेस देन हाफ है तो ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, तो इसका इन्वर्स रहेगा। जब x मोर देन हाफ है ऑप्शन में जाने के लिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसी को अगर कंबाइन करेंगे ना, इसी को कंबाइन करके ये लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। तो अब आपको देखना होगा कि आपका आंसर क्या आया। तो अभी क्या करो आप,
अलग अलग लाइक्लीहुड के लेवल एमएलए निकाल लो, इस पीडीएफ से लाइक्लीहुड लिखो उसका एमएलए निकाल लो, इस पीडीएफ से लाइक्लीहुड लिखो उसका एमएलए निकाल लो, फिर उसको मर्ज कर दो। क्या ऑप्शन आया बताइए, कौन से वाला मैच करेगा आपका? आपका आंसर आंसर आया है कि अभी तो बता रहे थे आप, तुक्का लगा रहे थे क्या नहीं आप? सर, हाँ। मैंने आप थीटा ये, निकाला था। हाँ थीटा क्या आया वही तो पूछ रहा हूँ, जब एक्स आई लेस देन हाफ है तो थीटा क्या आया? तब आया है एन माइनस एन लॉग टू माइनस हाँ तो समेशन। माइनस माइनस एन आया तो ये ऑप्शन सही है, फिर बी ऑप्शन सही है। बी में कुछ नहीं है, प्लस की जगह माइनस लगा देना है। अगर बी को ब्रेक करोगे सेम ही चीज़ है, प्लस को बस माइनस लगा दो। बी वाले में कुछ अलग थोड़ी है, जो बी स्टेटमेंट में जो दे रखा है उन लोगों ने दैट इज सेम ही है जो ए ऑप्शन में है, बस माइनस लगा दिया ना, एक डिफरेंस कोई है देखो। तो ये जो बी ऑप्शन है इसको अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इसका दो पार्ट होगा, तो यहाँ माइनस लगा दिया खाली, इतना ही तो डिफरेंस है बी में। सो अगर आपका ये आंसर आया है तो ये कंट्रीब्यूट करेगा बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन देन करेक्ट आंसर है। अगर थीटा की वैल्यू ये आती है माइनस एन समेसन लॉग टू एक्स आई का होल इनवर्स या अपॉन माइनस एन अपॉन दिस, जब एक्स आई लेस देन हाफ है, और जब ये आ रही है माइनस एन समेसन लॉग टू माइनस टू एक्स जब एक्स आई मोर देन हाफ है, तो ये आंसर है। तो बी आंसर इसका मतलब आपका करेक्ट है अगर ये आपका आया है ना। इस रीजन में थीटा की वैल्यू ये आई, इस रीजन के लिए थीटा की वैल्यू ये आई। ये कुछ खास नहीं, जैसे सिंपल हम लोग निकालते हैं वैसे ही है, बस इसका अलग से एमएलए निकाल लो इस रीजन पे, इसका अलग से फाइंड कर लो, वैसा है। इस पीडीएफ के लिए अलग, उस पीडीएफ के लिए अलग, देन उसको कंबाइन कर दो। तो कंबाइन उसने क्या किया है कि जब ये होगा तो ये कंसिडर करो और ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा दो टर्म का सम का इन्वर्स है, लेकिन एक टर्म जब रहेगा तो दूसरा जीरो हो जाएगा, जब दूसरा रहेगा तो पहला जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ वैसा लिखा गया है बी ऑप्शन। बाकी देखिए और किसी क्वेरी है तो बताइए। तो इसका आंसर 44 का क्या दे रखा है? बी ऑप्शन है, सही तो है, 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, सो इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म है यू एम भी यू ई। ठीक है, ये है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन क्या है? सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यू एम भी यू ई? कोई बताओ, हाउ टू डिफाइन? नाम नाम ही बता रहा है डेफिनेशन ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। मतलब एक तो अनबायस्ड होगा, फिर उसका वेरिएंस। हाँ जी अमित बता रहे हैं क्या? Sir, an unbiased estimator in a class whose variance is least Yes, for any small theta, m. for any theta belongs to parameters when uniformly means for any theta, so for the not for the fixed theta. So
ओके चलिए फिर देखते हैं। तो सही बताया डेफिनेशन आपने, दैट इज़ फाइन। वही डेफिनेशन है, सिंपल है कि इन अ क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स द वन विच हैज लिस्ट वेरिएंस इज द UMVUE। क्लास मतलब सेट ऑफ ऑल, है ना। सो लाइक इफ आई से लेट CT, मान लो ऐसा लिख दो, बी द क्लास ऑफ या C बी द क्लास, कोई सेट लिख लो, क्लास या सेट, या मैं ऐसा लिख दूं लेट S बी द क्लास ऑफ ऑल unbiased estimator of unknown parameter है ना। एक वर्ड आता है मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। सो UMVUE मे नॉट बी मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर ना, UMVUE इज नॉट ऑलवेज मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। मैं डिफाइन करूंगा आगे, मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर इज UMVUE, है ना। तो S be the class of all unbiased estimator of unknown parameter theta, then an estimator T in S with list variance है ना, compared to all other unbiased estimators, है ना, compared to all other unbiased estimators. So an estimator T with list variance compared this is the UMVUE of theta. So this is UMVUE of theta. तो ये डेफिनेशन है सिंपल कि अमॉन्ग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स थीटा फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। सो अमॉन्ग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर द वन विच हैज लिस्ट वेरिएंस इज द UMVUE। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। एंड थ्योरम सेज, तो दिस इज यूनिक, सो थ्योरम इज दिस इज यूनिक। So UMVUE is unique. So ये यूनिक होगा हमेशा, ठीक है जी। So एक बार चेक कर लीजिए, और कोई क्वेरी है तो बताइए। ठीक है ना। सो UMVUE तब एग्जिस्ट करेगी जब कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, है ना। देयर मे बी सम फंक्शन ऑफ पैरामीटर जिसका कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर ना हो। सो इफ इट एग्जिस्ट, अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है ही नहीं, अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहा है देन श्योरली UMVUE एग्जिस्ट करेगा, है ना। बट इफ अनबायस्ड एस्टिमेटर अगर ऐसा होता है, सो देयर आर द केसेस, है ना, जहाँ पे आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बर्नौली थीटा में, क्या हम थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर निकाल पाएंगे बर्नौली थीटा में? अच्छा, तो वहाँ पे समेशन एक्स के टर्म में, लेकिन समेशन एक्स में तब जब, है ना, हम बाइनोमियल में जाएंगे। अगर सिंपल एक रैंडम वेरिएबल x है और तो EX स्क्वायर, तो x को, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि लेट से जस्ट क्वेश्चन है कि x इज बर्नौली थीटा, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि डज देयर एग्जिस्ट a function g such that expectation of gx is theta square। आपको यस नो में आंसर देना है, ऐसा होगा, बताइए। अगर x बर्नौली थीटा, सिंगल सैंपल साइज का एक हमने रैंडम वेरिएबल लिया, x मतलब रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 है, एक साइज बर्नौली थीटा। सो डू यू हैव एनी फंक्शन g सच दैट gx थीटा स्क्वायर हो जाए, ऐसा होगा, यस और नो?
है ना। ऐसे तो आप जानते हैं कि ई एक्स अगर निकालेंगे बर्नौली में तो थीटा ही आना है, बट आई एम लुकिंग फॉर द वेरिएंस। अगर निकालते हैं तो क्या आता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, तो यहां से आएगा थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, और वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस ई टी का होल स्क्वायर, यही है ना, थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे मिलेगा ना, मिल तो जाएगा। जैसे x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन, लेकिन x इंटू एक्स माइनस वन में कैसे करेंगे, एक मिनट मैं वही चेक कर रहा हूँ कैसा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से x माइनस ई टी तो तुम्हारा ई एक्स है ना, तो वेरिएंस एक्स ई एक्स तो थीटा ही है, दिस होल स्क्वायर इज थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। तो क्या ऐसा होगा, या डायरेक्टली ई एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, इतना क्यों करना है। तो जब वेरिएंस मीन पता है तो ई एक्स स्क्वायर निकालो। सो ई एक्स स्क्वायर इज थीटा माइनस थीटा स्क्वायर वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, सो वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो ये थीटा ही आ जाएगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो आंसर है यस और नो, देख के बताओ आप लोग, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिल रहा सर। नहीं मिलेगा ना। तो उसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग जैसे अगर ऐसे भी जाए तो जैसे वहाँ से वेरिएंस से मैं चेक कर रहा था, सो अगर आप वैसे भी चेक करोगे सो जी एक्स इंटू दो ही तो वैल्यू है ना इसकी, अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स निकालो सो कि लाइक जी ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी एट जीरो 1 माइनस थीटा, यही होगा। तो और जी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी एट 1 थीटा, तो क्या ये थीटा स्क्वायर होगा, तो ये तो कभी थीटा स्क्वायर आ ही नहीं सकता ना, इसको और सिंप्लीफाई करो तो जी जीरो प्लस जी वन माइनस जी जीरो इंटू थीटा, ये तो हमेशा लीनियर रहेगी। सो हाउ कैन बी इट क्वाड्रेटिक। तो मैं बस एक केस ढूंढ रहा था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि यू एम यू इज यूनिक, तो यूनिक तो ठीक है, बट क्वेश्चन इज डज यू एम यू ऑलवेज एग्जिस्ट, तो आंसर इज नो। तो मैं वही केस ढूंढ रहा था कब ऐसा नहीं होगा। सो इफ इट एग्जिस्ट लिखा ना, सो मैं ढूंढ रहा था ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या जहाँ पे एग्जिस्ट ना करे, जैसे यहाँ पे हम ले लिया हमने कि एक्स बर्नौली थीटा है और मुझे थीटा स्क्वायर का यू एम यू चाहिए, तो यहाँ पे यू एम यू ऑफ थीटा स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि है ना। सो यहाँ पे आप देखेंगे सो यू एम यू ऑफ थीटा स्क्वायर विल नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं सैम्पल साइज एन भी ले लेता हूँ, जैसे लेट से x1 x2 xn, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली थीटा, और अब मैं अगर आपको बोल दूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी कोई भी एस्टिमेटर है, सो अगेन अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि टी मान लीजिए अभी के लिए समेसन एक्स आई है या एनीथिंग यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम। तो क्या ऐसा होगा, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जो ये प्रोड्यूस कर दे थीटा की पावर n प्लस वन, ऐसा होगा। बर्नौली थीटा है तो यहाँ पे आप थीटा का निकाल सकते हो, यू एम यू थीटा स्क्वायर का, थीटा क्यूब का, थीटा की पावर n तक का निकाल पाओगे, राइट। बट डज देयर एनी फंक्शन जी सच दैट यू कैन फाइंड द यू एम वी यू ऑफ थीटा की पावर n प्लस वन, आंसर विल बी नो। नो ना, चेक कर लो एक बारी। सो यहाँ पे आंसर है नो, यहाँ पे भी आंसर है नो। देर इज नो फंक्शन जी जो आपको थीटा की पावर n प्लस वन का अनबायस्ड एस्टिमेटर दे दे, ऐसा दे ही नहीं पाएगा। तो देर इज नो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर हेयर, देर इज नो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा की पावर n प्लस वन देयर। सो इफ देर इज नो अनबायस्ड एस्टिमेटर देन देर इज नो यू एम वी यू, ठीक है। तो इस केस में यू एम वी यू डज नॉट एग्जिस्ट। 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा का होगा हाँ हाँ, q बाई p, 1 माइनस 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा q बाई p। देखना पड़ेगा उसके केस लिए, में देखते हैं, सोचना पड़ेगा। वो तो वैसे ही मैं ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आज आंसर है देर इज नो, वो तो सोचना पड़ेगा ना, कोई ऐसे अननोन, देर इज नो अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, एंड हेंस
यू एम वी यू ई यहाँ पे जो होगा ऑफ थीटा स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, सो डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस केस में, या यहाँ पे बोलूँ यू एम वी यू ऑफ थीटा की पावर n प्लस वन डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस क्वेश्चन में थीटा की पावर n प्लस वन, थीटा के पावर n के लिए भी होगा क्या? हाँ n के लिए हो जाएगा, n के लिए यू कैन जनरेट। सो n के लिए जैसे t इज इक्वल टू ले लो कुछ, समेशन एक्स आई तो बर्नौली बाइनोमियल n कोमा थीटा, फिर आगे तो n पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी n पे निकाल पाओगे, t बराबर n क्या आएगा, थीटा की पावर n ही तो आएगी, प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू n। अच्छा ओ अच्छा सर, हाँ समझ गया समझ गया, ठीक। सारा वैल्यू 1 ले ले तो हो जाएगा। है ना। तो थीटा से थीटा की पावर n तक 1 बाई थीटा का होगा। 1 बाई थीटा का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप वो अप्रोच लगाओ समेशन वाला, में भी वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि 1 बाई थीटा का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन में अगर पावर ज़्यादा गया फिर वहाँ फंसेगा, नहीं होगा शायद, यहाँ फंसेगा, है ना। चेक करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, आप वो लगा के देखिए, जैसे यहाँ पे था ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करते वैसा कुछ करते, डिफ्रेंशिएट तो नहीं वो करेंगे, ठीक है, वैसे काफ़ी टाइम किल हो जाएगा, आप खुद सोचो क्या है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई केस है जहाँ पे हम बोल सके कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो एग्जाम्पल ये है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उसके लिए आप सोचना पड़ेगा। तो अभी हमें आगे बढ़ना है, तो आप सोचिए, ठीक है ना। तो UMBU सिंपल है कि अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर द वन विच हैज द लिस्ट वेरिएंस इज द UMBU। इट मे नॉट एग्जिस्ट, है ना, कुछ केस में हो सकता है कि आपका, जैसे थीटा स्क्वायर का बर्नौली में बोला सिंगल सैंपल साइज में थीटा के पावर n प्लस वन, ऐसा जस्ट एक एग्जाम्पल देखा। अब क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन है UMBU फाइंड कैसे करने हैं, है ना। तो उसके लिए कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर में तरीका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आता है, तो आगे, हाँ मतलब डायरेक्टली मैं थ्योरम से लिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं क्या है। सो जैसे कुछ क्वेश्चन में आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली UMBU निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं यहाँ पे, है ना। वी हैव 3 वेज टू फाइंड UMBUE। एक तो है आपका वही लेमन-सेफी थ्योरम या राव ब्लैकवेल। सो राव ब्लैकवेल का ही एक्सटेंशन एक्चुअली लेमन-सेफी है। तो ये जो राव ब्लैकवेल थ्योरम है, जरा इसको डिस्कस करते हैं क्या है। तो क्या कहता है ये कि मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल कंटेनिंग पैरामीटर थीटा, है ना, रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग पैरामीटर थीटा, एंड क्या लिखते हो आप कि लेट, अभी के लिए डेल्टा मान लेता हूं, तो डेल्टा बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। इसका मतलब हो गया दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, दिस इज थीटा, है ना। एंड आगे अज्यूम करो कि लेट टी बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर, जस्ट सफिशिएंट, टी बी अ सफिशिएंट एस्टिमेटर, देन तो एक नया एस्टिमेटर इंट्रोड्यूस करता है ना। तो क्या लूँ नया एस्टिमेटर का नाम, तो ये जैसे इसको इंट्रोड्यूस करता है डेल्टा गिवन टी, है ना, और दैट कैन बी नेम्ड एज समथिंग, क्या ले लूँ, मान लो डब्ल्यू ले लिया एग्जाम्पल के लिए। देन डब्ल्यू जो है ये कहता है दिस इज इम्प्रूव्ड एस्टिमेटर, है ना, ऐसा बोलता है, या दिस इज बेटर एस्टिमेटर, दिस इज बेटर, लेकिन बेटर इन व्हाट सेंस, है ना, या दिस इज इम्प्रूव्ड एस्टिमेटर है, किस सेंस में। सर टी कंप्लीट भी होना चाहिए ना। नहीं जस्ट सफिशिएंट। सो यहां से क्या आ जाएगा, पहले तो ये चेक कर लो यहाँ पे कि W जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है, पहली बात, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है। W भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, क्यों,
बिकॉज अगर आप एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू लोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, तो क्या आएगा, ये डबल एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा जो कि थीटा है। देन जो डब्ल्यू एक नया एस्टिमेटर क्रिएट किया, यू नो व्हाट, दिस इज सम फंक्शन ऑफ टी। अगर आप ये देखोगे सो दिस इज अ सम फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी है ये फंक्शन ऑफ टी है एक्चुअली। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो ये क्या गारंटी देते हैं थ्योरम में, पहला तो ये कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है, दूसरा ये कि देन आगे ये भी है तो यहां पे लिखो कंसीडर, है ना, ऐसा लिख देता हूं। तो एक नया एस्टिमेटर हम कंसीडर कर रहे हैं विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी विच इज फंक्शन ऑफ टी एक्चुअली। सो यहां कंक्लूजन इस थ्योरम का बस इतना ही कंक्लूजन है कि वेरिएंस ऑफ डब्ल्यू जो आएगा दैट विल बी लेस देन वेरिएंस ऑफ क्या, जो ओरिजिनल अनबायस्ड एस्टिमेटर था डेल्टा, यही बोलता है जी, लेस देन इक्वल टू, समटाइम्स इक्वल हो सकता है। तो इसमें इसका यही कंक्लूजन है। बाद में इसी को एक्सटेंड करके हम लोग यूएमवीयू बनाते हैं, अभी हमने यूएमवीयू कहीं जिक्र नहीं किया है। तो ये राव ब्लैकवेल थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ लो और पूछो कुछ पूछना है तो एक बार ही, क्योंकि इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस अभी मिलेंगे, ऑप्शंस डायरेक्ट जस्ट आपको स्टेटमेंट समझ आने चाहिए। ओके तो यहां बस आपको सफिशिएंसी चाहिए, है ना। यहां पे ओनली सफिशिएंट एस्टिमेटर ये कंसीडर करते हैं। सर MVUE and UMVUE सेम? हाँ, एमवीयूई मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड वो सेम ही है एक्चुअली। तो वहां पे एमवीयूई यू कैन डू वन थिंग, थीटा फिक्स कर सकते हो, बट है सेम ही चीज, देयर नो डिफरेंस, सेम ही है। सर इसमें तो फिर यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिफॉर्म, इसका मेन वो सिग्निफिकेंस क्या है तो फिर? यूनिफॉर्म का मतलब जस्ट है कि फॉर एनी थीटा, यूनिफॉर्म मतलब थीटा के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। irrespective of any theta, हाँ irrespective of any theta। जी जी, दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल थीटा। ठीक है यहां तक। नाउ कि अब देखो इसी को एक्सटेंड किया है लेमानसेफी ने, इसी थ्योरम को उन्होंने एक्सटेंड किया है। इसमें क्या है, जैसे डब्ल्यू है जो कि फंक्शन ऑफ टी है, और टी क्या था, सफिशिएंट एस्टिमेटर। उन्होंने एक और कंडीशन ऐड किया यहाँ पे कि दैट शुड बी कंप्लीट एंड सफिशिएंट बोथ। तो मैं लेमनसेफी का स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर इस पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो
जो लेमान सेफी थ्योरम है वो ये क्या कहता है कि अगेन सिमिलर थिंग कि मान लो कोई एक रैंडम सैंपल है आपके पास दैट इज फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग पैरामीटर थीटा। अब यहां पे ये अज्यूम करते हैं कि लेट टी बी कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। अगेन है ना, कंप्लीटनेस एंड सफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट्स नॉट द फॉर द पैरामीटर ना। So for family of distribution f theta, theta belongs to big theta. Then ये कहता है कि any function of t ये यहाँ पे ऐसा लिख दो तो इतना क्या है देखो, तो such that expectation of gt is equal to psi theta, मैं जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। सो टी इज द कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है और आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी साई थीटा है, कोई फंक्शन ऑफ थीटा है। देन ये जो जी टी आएगा दिस इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, है ना। साई थीटा को अगर थीटा रख दोगे तो वही चीज़ है। तो ये क्या बोलना चाहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर का जो फंक्शन है अगर वो अनबायस्ड हो गया तो वो यूएमवी बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो अब ये तुम इसको, एक तो ये डायरेक्टली है कि तुम कंप्लीट सफिशिएंट निकालो, डायरेक्ट फंक्शन ढूंढ लो। कई बार डायरेक्ट फंक्शन ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसका हेल्प ले सकते हो, तो इसको फिर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ से जो इन्होंने किया था, सो नाउ यू कैन कंसीडर, इसको बोला राव ब्लैकबेलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं या ब्लैकबेलाइज एस्टिमेटर। सो यहाँ से जो होगा कि नाउ अभी आप देखो कि जो डेल्टा था वो अनबायस्ड था, अभी मैं लिखा था ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा इज थीटा या साई थीटा ले सकते हो, एंड टी कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर था, और यहाँ पे ले रहा हूँ टी इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। अब कंप्लीट सफिशिएंट ले रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो टी इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो हमने W क्या डिफाइन किए थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी विच वी सेड इट इज GT, और यहां से हमने ये दिखाया कि ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ W आएगा वो क्या आएगा, थीटा ही आएगा, ठीक। सो इसी में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ W थीटा आ गया, तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ GT क्या मिल गया आपको, थीटा मिल गया। तो अगर इसमें कंप्लीटनेस ऐड हो गया तो यहां से ये जो GT है जो कि W ही है इज UMVUE फॉर थीटा। तो ये जो हमने W कंस्ट्रक्ट किए हैं यही दिस है, सो दिस बिकम्स UMVUE ऑफ थीटा। तो जो इंप्रूव्ड एस्टिमेटर था अब वो अगर टी कंप्लीट सफिशिएंट दोनों हैं तो वो UMVUE हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राव ब्लैकबेलाइजेशन टेक्निक, है ना, ब्लैकबेलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं ना, कहीं अलग अलग लिखा हुआ है ब्लैकबेलाइज्ड एस्टिमेटर, इसको W को बोलते हैं या ब्लैकबेलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये दो तरीका है UMVUE निकालने का। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। सो बाकी आगे भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्रैमर राव और ये सब इनइक्वालिटी वो आएंगे। सो अभी मैंने जस्ट डिफाइन किया UMVUE होता क्या है, और UMVUE फाइंड करने के 2 टेक्निक्स मेरे पास अभी है। एक तो हमारे पास ये है ना राव ब्लैकबेल मेथड, ये थ्योरम होगा, तो इसी का ये हमने इसको एक्सटेंड किया, इसी थ्योरम को आगे मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस देखो तो आपको क्लैरिटी आएगी कि जैसे के लिए यही है ना, तो ये तो UMVUE का इस साल नहीं आया क्वेश्चन क्या, यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन ये क्रैमर राव लोअर बाउंड की बात कर रहा है, अभी इस पे आएंगे, ये डिस्कस करना बाकी है, ठीक है ना।
ऐसे मैं आसान क्वेश्चन ही पहले लिख सकते, लेकिन ठीक है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो ये भी क्रैमर और लोअर बाउंड, जो कि अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी बात कर रहा है। जैसे अभी के लिए ये क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, सो दे आर आस्किंग क्या बोल रहा है कि लेट 0 1 1 2 0 be 5 observations of a random variable x which follows Poisson with parameter this। तो मैं रिफ्रेम करता हूँ क्वेश्चन को, x1 x2 x3 x4 x5 इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन थीटा। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेट द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 बी बेस्ड ऑन दिस डेटा बी अल्फा। अच्छा, तो क्वेश्चन है 5 की पावर 4 इंटू अल्फा क्या होगा, चेक करो। तो यहां जो मैं साई थीटा लिख रहा था, तो पहले तो यहां से निकालो कि x है ना, यही इसको x बोल रखा है, तो यहाँ पे x डेल्टा जो है कि 0 और 1 ले लेगा। जी 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 पॉइसन थीटा आ जाएगा। तो अभी के लिए मेरा साई थीटा जो मैं लिख रहा था ना अभी कुछ देर पहले, तो ये साई थीटा इन्होंने आपको दिया x लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x, क्योंकि इस क्वांटिटी का यूएम भी यू निकालना है और उसका वेरिएंस अल्फा बोला है, तो वो हम बात करेंगे, फिर अल्फा निकालना है ना। तो मिनिमम वेरिएंस पहले यूएम भी यू निकाल लो, उसका वेरिएंस निकालो, तो वो वेरिएंस जो आएगी वो अल्फा है। सपोज जीटी यूएम भी यू है, तो जीटी का जो वेरिएंस होगा वो अल्फा है। तो पहले तो एस्टिमेटर आ जाए। सो साई थीटा जो मैं लिख रहा हूँ ये है। प्रोबेबिलिटी एट क्या होता है इसमें, तो इसमें अगर आप पॉइसन में फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी एट 0, तो कितना आता है ई की पावर माइनस थीटा, एंड प्रोबेबिलिटी एट 1 थीटा ई की पावर माइनस थीटा, तो फाइनली ये हो गया 1 प्लस थीटा ई की पावर माइनस थीटा। तो इनडायरेक्टली यहां आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द यूएम भी यू ई ऑफ 1 प्लस थीटा इंटू ई की पावर माइनस थीटा, ये पूछ रहा है आपसे, फिर उसका वेरिएंस अल्फा है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूएम भी यू ई ऑफ दिस क्वांटिटी, ये चेक कर लो, ठीक है ना। सो फाइंड द यूएम भी यू ई ऑफ दिस क्वांटिटी 1 प्लस थीटा ई की पावर माइनस थीटा। जो भी यूएम भी यू आएगा, यूएम भी यू तो एस्टिमेटर आएगा, तो उसके वेरिएंस को अल्फा बोला, फिर बोला बताओ 5 की पावर 4 इंटू अल्फा क्या आएगा। तो पहले हमें अल्फा एस्टिमेट ही दिया है ना, खाली वेरिएंस तो शायद नहीं दिया। ओह सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड, अच्छा अल्फा उसकी वैल्यू है, ओह ओके सॉरी, तो मैं शायद गलत समझ रहा हूँ ना। मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पी एक्स लेस देन, ओ एस्टिमेट की वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे क्या है, अल्फा इज नॉट वेरिएंस, हाँ मैं गलत बोल रहा था। सो अल्फा इज व्हाट, एस्टिमेट ओनली, तो अल्फा इज द वैल्यू ऑफ जीटी, जीटी ना, अल्फा एक्चुअली यूएमवी है ना। हाँ ठीक है, वो मैं गलत, ये जीटी जो आएगा उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, राइट, तो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो टी यहाँ पे क्या होगा, तो वो तो छोड़ो, अभी पहले यूएम भी यू निकाल लो फिर आ जाएगा। सो अभी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, डेल्टा को 1 लेंगे, x1 बराबर 0 x2 बराबर 1। 0 1 पे ये ले लीजिए और 0 अदरवाइज। अदरवाइज। अच्छा यहाँ पे अल्फा जो एक्चुअली, हाँ वो मैं गलत बोल रहा था ना, अल्फा इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ यूएम भी यू है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकाल लो पहले, जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा फाइंड करो। तो डेल्टा अभी के लिए समझ लो कि डेल्टा की वैल्यू 1 है जब x 0 है, डेल्टा की वैल्यू 1 है जब x 1 है, एंड डेल्टा की वैल्यू 0 अदरवाइज है। तो इसका मीन निकालो कितना आएगा, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा बीइंग 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा बीइंग 1, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा 0 कब है, तो एक मिनट फिर से गलत लिख रहा हूँ, 1 ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 की वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है वही चीज़, वो सही था लेकिन वो 0 इंटू ना, ठीक है अभी सही है। डेल्टा ना, क्योंकि डेल्टा के लिए वही वैल्यू है,
तो ये सही है, ठीक है। 0 इंटू डेल्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा इज 0, 1 इंटू दिस। अब ये 0 पे तो गायब हो जाएगा ना, तो इसको क्या लिखना है, मैं जस्ट आपको नॉर्मली जैसे डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन निकालते वैसे निकाल के बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो ये टर्म गायब। अब ये टर्म बचेगा, डेल्टा 1 कब है, तो ठीक है ना, पहला टर्म तो 0 हो गया, और डेल्टा 1 कब लिया आपने, जब x की वैल्यू 0 या 1 है, तो ये यही आ जाएगा 1 प्लस थीटा ई की पावर माइनस थीटा। तो ये कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका है ताकि अनबायस्ड बन जाए, है ना। सो इट बिकेम अनबायस्ड, ऐसा है। सो UMBU का एस्टिमेट अल्फा है ना, अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है ना, हमें पहले एस्टिमेटर निकलेगा तो उसके बाद देखेंगे ना। और टी क्या है, व्हाट इज द कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर इन द पॉइसन, तो ये समेशन xi होगा, तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ये कैसे आएगा, आप एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले फॉर्म में ब्रेक कर लो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के, और उससे आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, सिंगल पैरामीटर फैमिली है ना, तो इसको ऐसा भी कर सकते हो आप कि इसका जो PMF है x इज पॉइसन थीटा। तो ऐसे इन जनरल अगर आप PDF को ऐसा लिख पाते हो, सपोज यू राइट अ PDF x एज एक्सपोनेंशियल ऑफ मान लो ax प्लस b थीटा प्लस c थीटा इंटू tx या hx मान लो, hx स्पेशली सिंगल पैरामीटर फैमिली है ना। तो अगर सिंगल मान लो सिंगल पैरामीटर फैमिली है, सिंगल पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी लिख रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होगा, तो इस केस में जो हमारे पास आता है ये जो hx है दैट विल जनरेट t, तो ये होगा hx ऑफ h ऑफ x i's i फ्रॉम 1 to n, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो वैसे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका आपने पढ़ा हुआ है के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, है ना। तो दूसरा तरीका इसका होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो देन यू ब्रेक दिस, तो उस केस में a ऑफ यहाँ वेक्टर आता है b ऑफ थीटा, और वैसे ही लिख लो c ऑफ थीटा इंटू यहाँ पे डायरेक्टली t आ जाएगा, है ना, t ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ से जो t बनेगा दिस tx इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। लेकिन यहाँ कंडीशन था वो मैं लिखने रहा हूँ ना, कि जैसे अगर एक पैरामीटर है तो सिंगल डायमेंशनल रैंडम वेक्टर ही कंप्लीट सफिशिएंट हो सकता है, 2 पैरामीटर 2 डायमेंशनल ज्वाइंटली होगा तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट होगा, यहाँ से आएगा स्पेशली। तो किसी एक तरीके से आप कर सकते हैं, तो उससे आंसर वही आएंगे। 2 पैरामीटर तब भी ऐसे हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा जस्ट। ओके जी, एक बार देख लो। तो यहाँ से अगर फाइंड करोगे एक्सपोनेंशियल के लिए, इसको ब्रेक कर लो, PDF या PMF, इट्स नॉट लाइक कि PDF ही है। तो यू में है ना, इट इज PDF और PMF, डिस्क्रीट है तो PMF यूज करो। ओके अभी तक। तो ये तो आ जाएगा समेशन xi, ये आ गया। आगे क्या करना होगा, अभी हमने क्या किया एक्चुअली, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट किया डेल्टा t, मेरे पास समेशन xi, ये सफिशिएंट एंड कंप्लीट है, तो शॉर्ट में CSS, कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, है ना। तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है फॉर पॉइसन थीटा। सो नाउ इसके आगे क्या होता है, अभी हमने देखा कि कंप्लीट सफिशिएंट है, तो राव ब्लैकबेल थ्योरम जो है एंड लेमन सेफी दोनों को मिक्स करते हो, तो यहाँ से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैकबेलाइजेशन प्रोसेस। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो क्वांटिटी आएगी, दिस विल बी, दिस इज UMVUE ऑफ साई थीटा। साई थीटा क्या था मेरा, थीटा प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस थीटा, यहाँ पे यही है। अब ये क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ, यहाँ आ जाएगा, इसका निकालोगे डेल्टा गिवन t, सो t को फिक्स, अरे t तो गिवन है ना ऑलरेडी, t तो समेशन xi है, तो यूज कर लो इसको। t क्या गिवन है, t की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं तो उससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सो t क्या है, समेशन xi ना, और यहाँ से वैल्यूज यूज कर लेते हैं, तो यूज कर लेंगे 2 + 2 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे x के बजाय x1 यूज करो, है ना,
तो x के बजाय कोई फिक्स रैंडम वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, अभी x1 यूज करते हैं। ठीक है, तो एक रहा है ना x, ठीक है, लेकिन x1 अभी लिख दिया हूँ जस्ट फॉर द। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 4, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी अगेन x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 0 गिवन t है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 था 4 था 5 ना, 5 है, तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस यही बनेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग 1 गिवन दिस, या t में ही लिख सकते थे वापस, ये समेसन xi t है एक्चुअली, तो x1 से लेके x5 तक दिस इज 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपको पता होगा थ्योरम, जब पॉइसन में क्या होता है, x1 गिवन समेसन xi इज इक्वल टू t हैज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो यहाँ यूज होगा। बाइनोमियल। हाँ, जैसे x1 गिवन x1 प्लस x2 xn इज t, दिस हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल t कॉमा, अगर अलग अलग है मान लो xi, अगर पॉइसन लैम्बडा i है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो उस केस में ये होता है लैम्बडा 1 अपॉन कितना, लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा n तक। ठीक है, ये इन जनरल है, अगर सब इक्वल हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये थ्योरम था जो हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तब लिखा था हमने। तो यहाँ पे क्या है कि xi जो है पॉइसन लैम्बडा है, जस्ट मान लो जस्ट लैम्बडा, और ये IID है, अब सारे IID है, तो उस केस में x1 गिवन समेसन xi I फ्रॉम 1 to n is t, दिस रैंडम विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन t कॉमा 1 by n, यही थ्योरम है। सो दिस रैंडम वेरिएबल विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो ये यहाँ यूज हो जाएगा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी के लिए मैं थोड़ा है ना कुछ नया नाम दे देता हूँ, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो जाएगा, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 4 कॉमा 1 by 5, क्योंकि सारे है ना ये तो इक्वल है, पॉइसन थीटा है, और यहाँ भी वही है, डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है कि बाइनोमियल 4 कॉमा 1 by 5, बस ये है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालने हैं 0 पे और यहाँ पे निकालने हैं 1 पे। तो बाइनोमियल 4 कॉमा 1 by 5 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x 0 पे, तो 4 by 5 की पावर 4, एक मिनट 5 होता ना यहाँ पे, 5 था ना ये, नहीं गिवन 4 है, ओके सॉरी, सो यहाँ पे आएगा t और 1 by n, फाइन, सो यहाँ आ जाएगा 4 by 5 की पावर 4 और 1 पे, तो 1 पे 4 चूज 1, 1 by 5 की पावर 1, 4 by 5 की पावर 3, चेक कर लीजिए। सो यहाँ से फाइनली आ गया, तो दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन ही आएगा, 5 की पावर 4 आएगा, और यहाँ आएगा 4 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 4 की पावर 4 यहाँ भी हो गया है ना, 4 चूज 1 ये आएगा, तो फाइनली 2 टाइम 4 की पावर 4 कितना होगा 256, और अपॉन 5 की पावर 4, और यही नंबर वो अल्फा दे रखा था ना जिसको शुरू में गलती से मैं वेरिएंस समझ रहा था। सो इट इज द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टीमेट, एस्टीमेट लिखा हुआ है ना, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल जो कि UMVUE है, या क्या बोलूँ एस्टिमेटर जो UMVUE है, तो यही अल्फा था मेरा। सो यहाँ से सो अल्फा इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना, यही अल्फा है। तो इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू इज अल्फा, एस्टिमेटेड वैल्यू इज अल्फा। तो यहाँ से हमसे पूछा था 5 की पावर 4 इंटू अल्फा क्या होगा, तो ये आ गया 256 इंटू 2 कितना हो गया 512, तो ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर जो आएगा 5 की पावर 4 इंटू अल्फा, सो दिस इज 512। एक बार चेक कर दो, इनिशियली जो लोग बिगिनर होंगे उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, वरना जिन लोगों ने पहले पढ़ रखे उनके लिए आसान है। सर वो जो थ्योरम लिखी थी वो एक बार कहाँ लिखी थी? जी थ्योरम जो था हमारा, अच्छा ये वाली बाइनोमियल वाली, यस जी जी, तो ये हाँ
हो गया सर। तो ये जो मेथड यूज हुआ ना, ये राव ब्लैकबेलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब राव ब्लैकबेल थ्योरम का एस्टिमेटर यूज हुआ है यहाँ पे। कुछ कुछ क्वेरी है पूछने में, बताओ इसमें अगर कुछ पूछना हो तो कहीं, है ना। तो है ना, इट वाज मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ, यही इसके मैंने साई थीटा नाम रखा था जस्ट। सो दिस इज साई थीटा। सो इसका एस्टिमेट जो है वो साई थीटा है, ठीक है ना, एस्टिमेट इज साई थीटा। ओके, बेस्ड ऑन दिस देन वैल्यू इज व्हाट। ओके अभी, हाँ। सो यहाँ डायरेक्टली ये जो एस्टिमेटर आया है ना, जो भी एस्टिमेटर आता था वैल्यू यूज कर लिया मैंने, तो वैल्यू यूज कर लिया तो ये अल्फा आ गया। दिस वाज द UMBUE। तो इसकी वैल्यू जो है ये अल्फा है, अल्फा इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, ये था, ठीक है, एस्टिमेट वाज अल्फा। जैसे कि डायरेक्टली राव ब्लैकबेल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया है इसमें, आप देखिए। तो ये थ्योरम पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया। जिनको थ्योरम का स्टेटमेंट याद है वो कर पाएंगे, नहीं याद है फिर उनको प्रूफ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखिए बहुत इजी, इसमें कुछ करने का है ही नहीं, ये जस्ट आपको स्टेटमेंट अगर पता है तो आप इजीली ट्रू फॉल्स बता पाएंगे। टू स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। सो क्या बोल रहा है, x1 दिस विद ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म 0 थीटा। ओके, सो इफ xi इज यूनिफॉर्म 0 थीटा, सो यू नो ऑलरेडी कि xi अपॉन थीटा इज यूनिफॉर्म 0 1। सो ट्रू है सर, आ जाएगा ना। पीक दोनों ट्रू है। दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, बस ये है देखना है सिंपल। तो यहाँ से इस ये जो हो जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड पैरामीटर 2 कॉमा, है ना, तो r कॉमा n माइनस आर प्लस 1, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 4, तो ये आ गया। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए यहाँ से सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, सो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो यहाँ से आ गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 3 टाइम सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज थीटा। तो ये तो ओके है, सिंपल देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन से। सो फर्स्ट इज ओके, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब द वेरिएंस ऑफ, तो दिस इज ये डेल्टा जो मैं लिख रहा था ना अभी थ्योरम में, सो दैट डेल्टा इज हेयर 2 टाइम, अच्छा यहाँ इन्होंने 2 टाइम लिखा है, कोई बात नहीं। सो आपको चेक करना पड़ेगा, अच्छा ये से है ना। तो अभी के लिए इन्होंने किसी और का अनबायस्ड एस्टिमेटर लिया, छोड़ो। तो हमें ये डेल्टा अगर मैं 2 टाइम थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये वाला कंसीडर करूं,
तो ये दिस बिकम्स, और यहाँ पर टी है जो है फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विच इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यूनिफॉर्म में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, क्योंकि इतना ही रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट भी है हालांकि, सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों हैं. सो दिस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, राव ब्लैकवेल थ्योरम सेज दिस विल हैव लेस वेरिएंस देन वेरिएंस ऑफ डेल्टा. यही है, चेक कर लीजिए जी. सो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन टी विल बी लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डेल्टा, सो बाय राव ब्लैकवेल थ्योरम. तो वैसे आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको थ्योरम याद है. सो दिस इज द डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ राव ब्लैकवेल थ्योरम कि वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन डेल्टा गिवन टी इज लेस देन इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ डेल्टा. दिस इज द इंप्रूव्ड एस्टिमेटर ना. ठीक है जी, देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए. सर इसके लिए 2x3 भी अनबायस होना चाहिए ना वैसे? नहीं नहीं, तो ये एक्चुअली अनबायस्ड होना चाहिए था उसके रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन एस्टिमेटर है ना. तो ये अनबायस्ड है, उसका किसी ना किसी का अनबायस्ड तो आएगा ही. तो इसने कहीं ऐसा तो कहा नहीं कि यहाँ पे वैसा है, उसके कोई दिक्कत नहीं है. जैसे दोनों का एस्टिमेटर सेम होगा, ये आप श्योर है. यहाँ पे देखिए, इसका जो मीन और इसका मीन सेम आएगा. यस सर. हाँ, तो वो जो भी मीन आएगा उसका एस्टिमेटर है ये, हमें ये समझना है कि उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है एक्चुअली. जैसे वैसे यहाँ थीटा ही आ जा रहा है. एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, अच्छा वो भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स यूज किया ना, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे थीटा ही आ जाएगा. ओके, बीटा 3 फॉलो कर. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे x3 अपॉन थीटा लिखता तो बीटा 3,3 हो जाता, तो मीन हाफ हो जाता. ओके, तो 2 टाइम थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैसे भी निकालेंगे, थीटा आ जाएगा. ओके, सिमिलर कंटिन्यू कीजिए, जैसे मैंने सेकंड ऑर्डर स्टैट्स के लिए, आप थर्ड ऑर्डर स्टैट्स के लिए करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि हाँ थर्ड. ये लिख देंगे फॉर्मूला क्या होता है, ये xn बाय थीटा क्या बिलोंग करता है? ये हाँ, जो कंप्लीट फॉर्मूला है जो अपने x2 बाय थीटा फॉलोज लिखा है बीटा 1 2 4, हाँ हाँ हाँ, ये फॉर्मूला क्या है? ये थ्योरम है. ये थ्योरम है कि लाइक मान लीजिए x1 x2 xn अगर यूनिफॉर्म 0 1 है, पहले 2 पार्ट में लिख देता हूँ. तो एक ये है कि जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन r कॉमा n माइनस r प्लस 1. ठीक है, तो हम ये यूज़ करते हैं. दूसरा जो इसके पहले कंडीशन जो है उसमें ये है कि लाइक अगर x है यूनिफॉर्म 0 कॉमा थीटा, then x upon theta will have distribution uniform 0 1. ठीक, and this is this. So if x1 x2 xn are uniform 0 1, then rth order statistics will have this distribution. In a special case r को आप n ले लो, so this will have distribution beta distribution first kind n comma 1 आ जाएगा, है ना. फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन द स्पेशल केस दैट विल बी 1 कॉमा n, एंड बीच के लिए आप r को 2 3 4 5 जो भी रखना है रख लो. तो ये दोनों थ्योरम वहाँ यूज हुआ है. ओके जी, देख लीजिए. तो ये तो वो डायरेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. ठीक है, अब देखिए इसका, आप बताओ यू एम भी तो हमने पढ़ लिया ना, तो इसका क्या आंसर आएगा?
सो x इज नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक है। सो तो एनसी लड़ी तो नहीं है ना, देन x इज, तो एनसी लड़ी तो नहीं था, कंप्लीट है इसलिए गलत है। एमएलई बनेगा, सो एमएलई क्या होता है एक्स बार, लेकिन यहाँ थीटा तो 1 से 10 के बीच है, तो एमएलई कब होगा यहाँ, अगर आप एमएलई निकालोगे, एमएलई तो एक्स बार होता है, मैंने आपको कल बताया था लास्ट ये टाइम होगा, कि ये एमएल होगा। हाँ एमएलई ऑफ क्या होगा, अगर आप एमएलई ऑफ थीटा निकालेंगे तो एक्स तो आएगा, लेकिन तब जब एक्स की वैल्यू पैरामीटर स्पेस में आएगी, अदरवाइज 1 होगी व्हेन एक्स इज लेस देन 1, क्योंकि एक्स का सपोर्ट तो पूरा रियल नंबर है ना, एक्स इज होल रियल नंबर, बट थीटा इज नॉट होल रियल नंबर, थीटा इज जस्ट बिटवीन 1 and 10, सो एमएलई मस्ट बिलोंग टू द पैरामीटर स्पेस। तो इस केस में जो इस क्वेश्चन में जो एमएलई थीटा का आएगा वो ये आएगा 1 व्हेन एक्स लेस देन थीटा एक्स, एंड ये 10 आ जाएगा व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 10। सो इस रेंज पे जब एक्स 1 से 10 में तो एक्स एमएलई है, अगर एक्स 1 से कम है तो एमएलई 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसीलिए एक्स इज नॉट द एमएलई फॉर एवरी थीटा, फॉर एवरी थीटा इज, है ना, मतलब फॉर एवरी एक्स इट विल नॉट बी, एक्स हमेशा नहीं होगा ना, क्योंकि 1 और 10 हो जाएगा, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसा नहीं हो रहा है। अब यूएम भी हुई है, तो यूएम भी के लिए क्या कंडीशन है, कंप्लीट सफिशिएंट होना चाहिए, तो एक्स कंप्लीट सफिशिएंट होगा, क्योंकि नॉर्मल थीटा 1 में अगर आप फाइंड करोगे सैंपल एन के लिए एक्सपोनेंशियल फैमिली से, तो समेशन एक्स आई आता है, सिंस सैंपल साइज इज 1 तो एन को 1 रखेंगे, समेशन एक्स आई विल रिड्यूस टू एक्स ओनली, तो एक्स जो है वो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है, एंड ये अनबायस्ड भी है अनबायस्ड जी। सो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो अनबायस्ड है, तो बाय लेमन-सेफी थ्योरम x इज यू एम भी यू ई ऑफ थीटा। जी कुछ क्वेरी है बताइए। ठीक है, अब दूसरे तो यहाँ पर देखें, तो अनबायस्ड, तो ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ म्यू, किस क्वेश्चन में, ये भी गेट का ही है ऐसे तो। सो इसमें पूछ रहा है आपसे, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ना टॉपिक्स, देखिए ट्राई करके, तो ये गेट 2013 का है, जब गेट मैथमेटिक्स था पहले, तो गेट तो उसमें ये क्वेश्चन आते थे, गेट 2013 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें डेटा दे रखा है आपको और कॉमन डेटा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है आपसे कि x1 x2 xn जो IID है, तो ये क्या एक्सपोनेंशियल 1/μ है ना, अगर आप देखेंगे जो x है तो इट्स एक्सपोनेंशियल 1/μ, तो पूछ रहा है डी हो जाएगा सर, कौन सा, अच्छा डी। ई एक्स निकालेंगे तो म्यू आ जाएगा, ई ऑफ, सो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ओके। तो यहाँ 2 से 3 लिया हुआ है तो एवरेज है, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर तो है, ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है। nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक मिनिमम, तो मिनिमम का तो फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एक्सपोनेंशियल रेट 1/μ है, तो ये n/μ हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज μ/n, n यहाँ कर लोगे, सो n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज म्यू एक्चुअली, तो ये तो है, तो पहला तीनों अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, तो मुझे वही चुनना था कि कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, तो फोर्थ वन इज नॉट द अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अगेन यहाँ थ्योरम यूज हुआ है, दिस इज द थ्योरम रेट एडेड, so each xi is exponential 1/μ, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल बी एक्सपोनेंशियल n/μ। सेकेंड ट्राई कीजिए, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग ए म्यू मीन स्क्वायर एरर ऑफ tx, आसान है ना, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको।
सो म्यू को एस्टिमेट करना है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन टी माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जो कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ टी और बायस ऑफ टी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, ये निकालिए। बी हो जाएगा सर। ओके, बाकी लोग देखिए। ठीक है, तो ये ओके है ना, तो मुझे लगता है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप लोग इजीली कर पाएंगे, है ना। यहाँ 1 से n तक है, तो ये समेसन एक्स आई तो है, या अक्सर वो करना चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं आप, n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सो n अपॉन n प्लस वन एक्स बार हो गया, राइट। t इज दिस वन, तो सिंपली अब आप यहाँ से मीन वेरिएंस तो इजीली निकाल पाएंगे, वेरिएंस लिख लीजिए, बायस के स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आया, b आया, ठीक है। सो अनबायस छोड़िए, तो कर सकते हैं आप लोग, चलिए इसको ट्राई कीजिए। ये बोल रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि x1 x2 x3 तीन रैंडम सैंपल साइज का है, किससे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। अब आपको निकालना है टाउ कैप इज द यूएम भी यू ऑफ थीटा स्क्वायर, सो व्हाट इज द यूएम भी ऑफ, इसमें दो क्वेश्चन है, थीटा स्क्वायर का पूछा, मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूं, सो यू फाइंड यूएम भी यू ई ऑफ थीटा, इसी क्वेश्चन में वैल्यू बताओ क्या आएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू, और दूसरा यू एम भी यू ई ऑफ थीटा स्क्वायर, है ना, वो ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन विजिबल है, एक तो इतना वाटर मार्क लगाया है ना। सो थीटा और थीटा स्क्वायर दोनों का फाइंड कीजिए, इस क्वेश्चन में थीटा स्क्वायर का पूछा हुआ है, लेकिन आप थीटा का भी फाइंड कीजिए, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर थीटा। सैंपल साइज 3 है, तो टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए, एक मिनट।
सर थीटा का आ रहा है t plus n minus 2 n minus 2 divided by t plus n minus 1 n minus 1. टू आ रहा है सर 1/28. ओके तो पहले का आंसर क्या आया, दूसरे का क्या आया? पहले का आंसर है सर t plus n minus 2 फैक्टोरियल n minus 2. उसको पुट भी कर सकते डायरेक्टली ना, तो आसानी से आ जाता। अच्छा। हाँ तो दूसरे केस में 1/28 आया है 1/78 और पहले वाले में इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा. अच्छा फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। ओके यस ओके, और इसका क्या आएगा? पुट कर दीजिए। हाँ बाकी लोग कर पा रहे कि नहीं? देखिए मैं सॉल्व करता हूँ तो अभी आप जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी वो सीख लेंगे, आसान है। जस्ट आपको अभी के लिए 2 ही थ्योरम, एक और थ्योरम है क्रैमर राव लोअर बाउंड क्रैमर राव इनइक्वालिटी, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस पे, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो तो इसने कह रखा है कि सो दे हैव गिवन अस दैट द वैल्यू ऑफ x1 is 2, x2 is 5, x3 is 4। ओके अब मुझे जैसे पहला, अगर मैं चलो पहले थीटा के लिए फाइंड करता हूँ, ठीक है, लेट्स फाइंड फॉर द थीटा फर्स्ट। सो वी नीड UM VUE फॉर थीटा। ओके सो UM VUE फॉर थीटा, तो यहाँ से मुझे एक अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए, और ये जो PMF आप देख पा रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 अगर लिखोगे तो थीटा आ जाएगी। फाइन, तो इसका मतलब कि दो 1 0 1 when x1 is 0 and 0 otherwise. So this is the unbiased estimator. If you find the expectation of delta, this will be equal to probability of x is equal to 0. Okay, so x1 is one of the random variable, तो ऐसा है। And now t, what is the complete sufficient estimator? तो you apply exponential family concept, so you will have I think summation xi ही आ जाएगा। तो x1 plus x2 plus x3, ये जो होगा कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है ना, कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक
समेशन एक्स आई एक्सपोनेंशियल फैमिली पे ब्रेक करके देखो. सो नाउ फाइनली, so UMVUE of theta will be, so if we need UMVUE of theta, that will be expectation of delta given t. t तो समेशन एक्स आई है, वैल्यू दे रखा है 2 5 4, तो कितना हो गया सम करके 11, तो 11 आ गया. सो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा, दिस विल रिड्यूस टू प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 11. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी इजीली. तो दिस इज द UMV ऑफ थीटा, आई थिंक यू कैन फाइंड इजीली. सिंप्लीफाई करो E गिवन F से. सिमिलरली अगर मुझे थीटा स्क्वायर का UMVU चाहिए, सो अगर x को हम पुट करते हैं, इफ आई टेक x1 इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, मतलब थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, राइट. ये आ जाएगा. ओके सर दोनों वैल्यू 0 लीजिए, x1 0 और x2 0. दोनों जीरो ले लें. अच्छा, यस सर ठीक है. तो वैसे उससे 2 के लिए कर देंगे आप. ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं ना. तो यू कैन डू दिस, ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा. सो बेटर ये है कि आप क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 कॉमा x2 इज 0, तो ये थीटा इंटू थीटा डायरेक्टली थीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इजियर हो जाएगा दैन दिस. तो यहाँ पे डेल्टा यू विल कंस्ट्रक्ट 1 व्हेन x1 इज 0 एंड x2 इज 0. एक मिनट, ओके देखिए तो आगे क्या है. सिंपली इन जीरो अदरवाइज. सो अगेन टी तो वही है. सो इंडिकेटर फंक्शन. हाँ हाँ हाँ, ओके. सो यहाँ सिंपली आ गया UMVUE ऑफ थीटा स्क्वायर विल बी नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t इज इक्वल टू 11. ठीक है, तो t मतलब वही. सो यहाँ से यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन हेयर. सो एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे, so दैट विल रिड्यूस टू प्रोबेबिलिटी x1 इज 0 x2 इज 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 11. ठीक है, तो ये कर लीजिए फाइंड. क्या ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे E गिवन F? बताइए फाइंड करके. जस्ट E गिवन F है. सो दिस इज द राव ब्लैकवेल मेथड वी आर यूजिंग हेयर. इसका 2/13 है राइट. किसका, पहले वाले का? इसका थीटा का 2/13 और इसका आया था 1/78, यही ना. सो बाकी लोग चेक कीजिए अपना कैलकुलेशन, अगर प्रॉब्लम हो रहा था बताइए, फिर मैं सॉल्व करूंगा आगे. अदरवाइज आप ट्राई करके देखिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F लगाइए एंड द PMF इज गिवन देयर. सो एंड सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल. यू कैन ऑल्सो यूज कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इज नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़े. सो
एक दो क्वेश्चन और देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस करने लायक है, बट यू कैन ट्राई। ये तो अनबायस्ड तो इजीली कर लोगे आप, एक्चुअली अनबायस्ड ही सर्च कर रखा मैंने, तो इसका ट्राई कीजिए जरा। सो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन ही होगा। अच्छा, क्रैमर राव लोअर बाउंड तो अभी पढ़ा नहीं ना, ये अभी कल डिस्कस करेंगे, ये पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, अभी रहने दो इसको। सो कल ये वाला पार्ट कल आएगा। सो क्योंकि ये CRLV की बात कर रहा है ना। ये जैसे UMVUE पे है चारों पार्ट, हाँ ये देखिए आप, ये दिस यू कैन ट्राई। इसमें बोल रहा है x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 1/θ डिस्ट्रीब्यूशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो जब आप है ना एक्सपोनेंशियल 1/θ है तो EX रेट 1/θ है तो मीन थीटा हो जाएगा, तो x बार तो UM भी हो जाएगा, x बार इज कंप्लीट सफिशिएंट एंड अनबायस्ड। बी रॉन्ग है सर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, x बार जी, स्क्वायर हाँ। UM भी हो, तो इसके लिए आप देखना पड़ेगा कि वो अनबायस्ड ही नहीं होगा शायद, है ना। वेरिएंस ऑफ x बार प्लस मीन ऑफ x बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वेरिएंस निकाल लेंगे आप। ये तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन ही होता है हर जगह, तो ये सिग्मा स्क्वायर कितना, थीटा स्क्वायर बाई एन प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये तो आ गया 1 + 1/n इंटू थीटा स्क्वायर। सो ये एक्चुअली अनबायस ही नहीं है, तो अनबायस नहीं है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और यहाँ से इसको आप ठीक से लिखेंगे, सो n + 1/n थीटा स्क्वायर आ गया, तो वहाँ से ये आ जाएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। और ये डायरेक्टली राव ब्लैकबेल थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t will have a lesser variance than the expect variance of delta, यही है ना। so this is variance of expectation of delta given t will have less variance than variance of delta, ठीक है ना। दिस इज इंप्रूव्ड एस्टिमेटर। सो ये राव ब्लैकबेल थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो फॉल्स वाज द ओनली वन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आसान है। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी को? ये बताइए, ये राव क्रैमर राव लोअर वन, कल इस पे आते हैं। सो हाँ, ये भी UMVUE पे ही है ना, तो आपसे पूछ रहा है ये तो कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फैमिली से अगर आप जाएंगे तो आई थिंक ओह, तो यहाँ से x³ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, एक्चुअली x³ एक्सपोनेंशियल 1/θ हो जाएगा एक्चुअली। देखिए, सो सपोज दिस इज PDF ऑफ x, तो x³ विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/θ, और ये तो कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, है ना। सो दिस विल बी complete and sufficient statistic. So now इसको ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें आपको 1/θ का UMV भी पूछा है।
और इज आर ट्रू है तो एम एस क्यू है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा। A and D. 8 है ना, यूएम भी तो यूनिक ही होता है, तो एक अगर हो गया तो बाकी यूएम भी हो नहीं सकता। और n बाई टी इज द एम एल ई ऑफ 1 बाई थीटा, तो t बाई n मतलब y बार इज द एम एल ई ऑफ थीटा, है ना, क्योंकि मीन थीटा है तो 1 बाई वाई। ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं ऐसे, तो आप देखोगे तो बहुत प्रैक्टिस करने के लिए बहुत क्वेश्चन है। देखिए दोनों यूएम भी का ही क्वेश्चन है, ये जो 58 59 है दोनों यूएम भी का क्वेश्चन है। तो ये ट्राई करके आइए, अगर नहीं होगा तो कल डिस्कस करते हैं। तो ये अभी के लिए होमवर्क होगा। अभी डाउट वाले लोग हैं ना, डाउट क्लास डिस्कस करते हैं। ये ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है दोनों। पहला वाला तो डायरेक्टली थ्योरम होता है ना, तो इसके लिए बर्नौली में हमने एक थ्योरम है, जैसे ये T by N आ जी जाएगा। जी जी आप जानते ही हैं। तो x1 x2 xn जो है, इफ इट इज IID बर्नौली थीटा, सो देन अगर t मैं ले लेता हूँ समेसन xi को, विच इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, देन पहला पॉइंट ये होता है कि जो t अपॉन n है, एंड दिस कैन बी जनरलाइज्ड, ठीक है ना, जो भी पॉइंट लिखना है। तो एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, दिस विल कीप गोइंग। तो ये है बर्नौली के लिए। ऐसे ही पॉइसन के लिए अगर आप लिखोगे तो x1 x2 xn, तभी कल यूएम भी और डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में भी यूएम भी डिस्कशन ही होगा उस पे। और सो दिस इज पॉइसन थीटा एंड t is summation xi, this is complete sufficient, then t upon n is UMVUE of theta, दूसरा t into t minus 1 upon n square, ये होता है UMVUE थीटा स्क्वायर का, एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। सो t into t सर माइनस, इसका तीसरा प्रूफ नहीं होता है रॉ ब्लैकवेल से। किसका प्रूफ नहीं हो पा रहा है? लेमन रॉ ब्लैकवेल से, लेमन सफी से किए थे तो हो गया था। एन क्यों होता है? तो रॉ ब्लैकवेल से क्यों करना है, जब एक से हो गया दूसरे से क्यों करना है? PhD करना है क्या तुम्हें? अभी एक मेथड से हो गया हो गया तो ठीक है ना। तो ये थ्योरम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, दिस सिमिलर वे दिस कैन बी कंटिन्यूड। चलिए तो आज यही स्टॉप करते हैं, बाकी डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए थैंक यू।